वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो गाइज। ये वीडियो में हम लोग एमएच लॉ से 83 इयर्स के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैबुलरिकल क्वेश्चंस होंगे उनके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। यहां इस वीडियो में अभी जो भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स प्रीवियसली आ चुके हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा एंड देन वी विल मूव टू द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट, जिसमें कि हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आगे आने की पॉसिबिलिटी है या पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उनके रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो मूविंग अहेड गाइस, if you want to start your preparation and struggling with your law entrance preparation basically for the law 3 years, so you can join us on the physical live classes. So we are here available in the Mumbai, Vasai, Dadar, Andheri, Thane and Borivali, and also we have a center in Pune, so you can join there. Pune में जाओ, Pune में join करो and then live classes शुरू करो। And if you are a pan India, so you can join on a live classes, online classes join करो। 8828581454 पे कॉल करना, कनेक्ट करना and start your preparation with us guys। मूविंग अहेड, यहाँ पर सिनोनिम्स के क्वेश्चंस है। यहाँ पे सिनोनिम्स के क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस भी है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। लाइक यहाँ पे अगर पेन्यूरी की बात करो तो ये प्रीवियसली अभी जो क्वेश्चन एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आ चुका था, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये जो वर्ड्स है ना, अब यहाँ पे देखोगे तो सारे क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इजी लेवल के होंगे बट मॉडरेट तक की डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पे देखो रेपरकशन इज नथिंग बट द रिएक्ट करना, रेवर्बरेशन होना, बैकलैश या रिपल, तो ये सारे टाइप ऑफ इसके सिनोनिम्स होंगे। अब सबके मीनिंग्स तो सेम ही है। पेन्यूरी का मतलब एक इम्पेक्यूनियसनेस ऐसा होता है। तो इम्पेक्यूनियसनेस का सिंपल मतलब होता है कि आपके पास ज्यादा लाइक he is not in a good condition, it's kind of a poor person, और impoverishment है, indigence है। तो ये सारे words जो है वो synonyms for the penury। Then if you talk about defile is what? Defile is something polluted, something profane or something desecrate, right? तो ये सारे जो है वो synonyms for the defile हो जाएंगे। अभी अबेटर के जो है ना दो वर्ड्स होते हैं, हम लोग नेक्स्ट एनोटेशन में और एक अबेट देखेंगे। यहाँ पे जो अबेटर है उसका सीधा सीधा मतलब है accomplice। ये लीगल टर्म में भी आपको यूज होगा accomplice, ठीक है। तो accomplice हो, कलीग हो, असिस्टेंट हो, तो जो भी फ्रेंड होता है, फ्रेंड इन क्राइम बोलो, फ्रेंड इन एनी टास्क बोलो, जो भी एसोसिएट होता है उसको हम लोग अबेटर बोलते हैं। ब्लिक इज समथिंग विच इज डिस्मल और ग्लूमी और चिली, तो ये टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, ये दिस इज काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, राइट, नाउन टाइप है। देन मॉडेस्ट अगेन एडजेक्टिव। तो मॉडेस्ट का मतलब एक रिजर्व टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो अनप्रिटेंशियस होता है, अनप्रिटेंशियस होना। देन हम्बल काइंड ऑफ अ पर्सन, इट्स अ पॉजिटिव टर्म बेसिकली। क्वेल का मतलब सबड्यू, रिड्यूस कर देना, ठीक है, और सप्रेस, एक्सटिंग्विश कर देना इन चीजों को, तो उसको भी हम लोग क्वेल करके कॉल अप करते हैं। तो उसके लिए भी सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सबड्यू, रिड्यूस एंड सप्रेस। देन रिसाइन करना मतलब दूसरा, यहाँ पे एक सिंपल अगर मीनिंग बताऊं तो कैंसिल होता है, ठीक है। कैंसिल का मतलब भी होता है रिसाइन करना, एनल कर देना, एब्रोगेट कर देना, रिवोक कर देना, रिपिल कर देना, ऑल दोज आर सिनोनिम फॉर दी रिसाइन। देन इफ यू टॉक अबाउट जुवेनाइल का मतलब जो छोटे लोग होते हैं ना, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? यंग, टेंडर, यूथफुल, एडोलसेंट, तो ऑल आर दी जुवेनाइल पर्संस। एंजॉइन, डायरेक्ट, काउंसिल, एग्जॉर्ट, कमांड। सो गाइस, अब ऐसा नहीं है कि ये इतनी ही लिस्ट हो सकती है, माइट भी इसके भी कुछ और सिनोनिम्स निकल के आ जाए, उनके रिगार्डिंग भी कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो इसकी डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि सीईटी का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। वी कांट प्रेडिक्ट एनी पैटर्न ओवर देयर कि यही पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही पैटर्न में बोला जाएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हाँ, वी कैन गेस कि बाबा इतना से इतना लेवल हो सकता है, इस लेवल पे आप स्टडी कर लो। नाउ okay, so talking about antonyms, now here the first is abate guys। हम लोग ने अभी जो देखा ये abate जो है ये अलग है, it is talking about suppress करना, right? Sorry, this abater is talking about what? कि किसी को abate करना, it means support करना, उसके साथ में रहना, that is what the abater। But then if you talk about this abate, it is nothing but the reduce, ये होता है रिड्यूस्ड करना, ये अबेट का मतलब है। अब इस रिड्यूस के जो एंटोनिम होंगे वो क्या होंगे? अग्रेवेट होंगे, देन इंटेंसिफाई होंगे, ऑगमेंट होंगे, और क्या होगा? एक सप्लीमेंट होगा। तो रिड्यूस जो है वो नेगेटिव टर्म है, तो दिस सिंपली मींस व्हाट? रिड्यूस। ये इसका सिनोनिम है गाइस, ये इसका सिनोनिम है, और ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। देन इंडोलेंट के लिए अपोजिट क्या होगा? इंडोलेंट के अपोजिट डिलीजेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियस हो सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है, ठीक है। देन फिडेलिटी की बात करो तो फिडेलिटी का सिंपल मीनिंग, सिंपल
एंटोनिम क्या होगा, ट्रेचरी हो सकता है, अनफेथफुलनेस हो सकता है। अब यहां पे फिडेलिटी का मतलब एक पर्सन जो होगा वो फेथफुल होगा, फेथफुल पर्सन होगा, राइट, फेथफुलनेस होगा, सो दैट वाज द फिडेलिटी। देन इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज का मतलब उस रूल को या उसकी राइट्स को हम अगर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर दे या राइट्स उसको सही तरीके से अप्लाई या यूज करने ना दे, तो उसको हम लोग कहते हैं कि राइट्स को इन्फ्रिंज करना। दैट मींस इन्फ्रिंज का मतलब सीधा सीधा क्या होगा कि किसी की राइट को खुद को एंजॉय करने नहीं देना। सो देन अपोजिट टू दैट व्हाट, कंप्लाई, कॉन्कर, कंफर्म एंड ऑब्जर्व। अब अगर रूल्स को कंप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोना अलाउ देम टू एंजॉय देयर राइट्स, सो राइट, सो इट इज बिकम्स द कंप्लाई और कॉन्कर। देन लैक्स, लैक्स मतलब क्या होता है, अभी लैक्स का मतलब देखो, एक पर्सन जो रिलेवेंट नहीं हो सकता, इररिलायबल पर्सन हो सकता है, अनट्रस्टवर्दी पर्सन हो सकता है, सो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैक्स टाइप ऑफ अ पर्सनालिटी। एंड देन अपोजिट टू दैट फर्म पर्सन, फर्म डिसीजंस, लैक्स, लैक्सिटी इन डिसीजन, लैक्सिटी इन डिसीजन मतलब क्या, तो डिसीजन क्लियर नहीं है, बट द फर्म डिसीजन इज व्हाट, कि डिसीजन क्लियर है। देन द रिलायबल वन, मेटिकुलस, स्क्रैपलेस, सो ऑल दीज आर अ नेगेटिव टर्म फॉर द लैक्स। देन हैरास, हैरास करना, हैरास करने का मतलब क्या, किसी को परेशान करोगे, किसी को अगर जानबूझ के आप टीज अप करोगे तो इट इज व्हाट अ हैरास। देन अपोजिट टू दैट असिस्ट, वाइटलाइज, अनवाइंड करना, ऑल दोज आर एंटोनिम फॉर दी हैरास। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल के लिए अपोजिट क्या होगा, कंसील्ड, कन्वर्ट, सॉरी कंसील, कोवर्ट, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होना, वेग होना। तो जो चीज क्लियर नहीं है वो वेग होगी ना, तो जो क्लियर होगी वो क्या होगी, ऑस्टेंसिबल होगी। एट द फर्स्ट लुक, एट द फर्स्ट ग्लांस, व्हाटएवर द ट्रुथ इज, दैट इज ऑस्टेंसिबल ट्रुथ। एंड नाउ ओनरस, ओनरस यहां ध्यान रखना, ओनरस का यहां पे मतलब अलग है, वो अलग होता है जो एविडेंस में आता है, सो डोंट कनेक्ट विद दिस। अगर आप लीगल में पढ़ रहे हो, कहीं पे आपने ओनरस पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, तो दोनों का डिफरेंस डिफरेंट है। देन यहां पे ओनरस जो है वो अलग है, और यहां पे इसके एंटोनिम क्या होंगे, एग्रीएबल, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड फ्लेक्सिबल। देन लुनेसी, लुनेसी इज समथिंग व्हाट, सिंपली नॉट काइंड ऑफ अ इंटेलिजिबल पर्सन नहीं होता, ही डोंट हैव दैट कॉन्शियसनेस अबाउट हिज सैनिटी, राइट, so he is not completely stable in terms of intelligibility, right? So opposite to that he is a sanity। अभी lunacy के लिए opposite क्या हो जाएगा, sanity। अभी यहाँ पे lunatic नहीं बोला है, अगर lunatic बोला होता तो opposite to that सैकेसिटिक होता या फिर सैनिटिक होता तो वो अलग होता, लेकिन यहां पे अलग है, यहां पे लुनेसी बोला हुआ है, सो दैट इज द रीजन कि इसके लिए एंटोनिम क्या बन जाएगा, सैनिटी। देन इंडोलेंट, इंडोलेंट की बात करो तो इंडोलेंट इज अपोजिट क्या होगा इसका, एनर्जेटिक। अब इंडोलेंट क्या होगा, जो एनर्जेटिक नहीं होगा वही तो इंडोलेंट होगा, तो सिंपली वाइवेशियस या प्रॉम्प्ट, एजाइल, ये सब क्या होते हैं, अपोजिट टू दी और एंटोनिम टू द इंडोलेंट। देन मूविंग अहेड टू द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गाइस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस है ना वो इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, आप इजीली आंसर कर जाओगे। इवन तो इफ यू यूज दैट एलिमिनेशन टेक्निक समवेयर तो भी आपको आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। तो सम ऑफ दी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एरोनॉटिक्स, ये बाय द वे आ चुका है प्रीवियसली। एरोनॉटिक्स का मतलब क्या है, साइंस ऑफ फ्लाइट, ऑफ एयरप्लेन, राइट। एयरप्लेन जो फ्लाइट लेता है तो उसका जो साइंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोनॉटिक। देन फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव इज वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। देन ऑनररी, कॉन्फर्ड एज अ ऑनर, ठीक है। देन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज व्हाट, गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो आप लोगों को ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पहले वर्ड दे दिया एंड देन ऑप्शंस में मीनिंग दे दिया, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पहले मीनिंग दे दिया एंड देन दे विल आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली द सिंगल वर्ड और वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट, ऐसे भी पूछा जा सकता है। एनसाइक्लोपीडिया, ये भी एक बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में ये आ चुका है। अ बुक व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट इज कॉल्ड encyclopedia। then stoic person, a person who is indifferent to pains and pleasure of life, like that means completely बोलते हैं ना कि एकदम एक तरीके से मोह माया से दूर बंदा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, stoic person। then polyglot is what, a person who speaks more than one language। एक person जिसको बहुत सारी लैंग्वेज पता होती है उसका कुछ और नाम हो सकता है, लेकिन ये पर्सन जो है वो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलता भी है, so that is polyglot। then heretic is what, a person who acts against the religion। ये पर्सन क्या है, रिलीजन के अगेंस्ट है, सिंपल, ठीक है। so guys this kind of words, synonyms, antonyms and this kind of one word substitution would there be in the exam, so you have to be prepared for that। I would say कि easy to moderate है, तो आप उस लेवल की स्टडी करो एंड रिवीजन करो। अभी यहाँ पे वोकैब के लिए क्या ही स्टडी स्ट्रेटेजी होगी, आपको वोकैब के लिए रीडिंग करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरा आपकी रिवीजन इंपॉर्टेंट है, एंड तीसरा अगर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालना आता है, मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है,
तो आप बहुत इजीली वो कैप के सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड आई वुड से कि यहाँ पे स्कोर करना भी उतना ही इजी होता है। अगर आप स्कोर करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। अगर किसी भी एक अटेम्प्ट की बात करूं तो मोस्टली 5 to 6 मार्क्स कवर होते हैं, 5 to 6 से भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि व्हाट आई फील इज कि फिलअप के जो क्वेश्चंस आते हैं एक हाथ दो, वो भी इसी के बेस पे आते हैं। समटाइम्स एरर डिटेक्शन में भी वोकैबुलरी का एरर मिल ही जाता है, तो वहां पर भी आपके क्वेश्चंस के जो कवरेज है वो बढ़ जाता है। तो ऑलमोस्ट 6 to 8 मार्क्स जो है वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो आप इसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, सो उसके बिहाफ पे या उसके बेस पे आप जो है एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। सो अगर प्रिपरेशन करनी है और वो कैप को समझना है एंड अदर एग्जाम अदर जो भी सब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव स्टडी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, सो कम्स टू अस। अभी अगर समझो आपको हमें ज्वाइन करना है तो कम टू अवर वेबसाइट सिंपल एंड देन कम टू द ऑल लॉ एग्जाम्स और MSCT law 5 years है, then 3 years if you want to start 3 years, so you can come here and click on the 3 years, then check with it। यहाँ पे आपको MS Law CT 3 years के लिए full batch मिलेगा, then it's a live batches, so you can join there। And again, if you want to start self study, there is a material for self study, right? 463 plus lectures होंगे, 20 plus full length mock है, then 249 topic wise, 249 plus है guys, then 96 plus ebooks है। And all that sectional mocks are there, sectional courses are there, mock tests are there, books and ebooks guys, books and ebooks का compilation बहुत ही अच्छा है, so I would recommend you to buy because यहाँ पे English के vocab के compilation बहुत ही अच्छे, idioms, one word substitution, synonyms, antonyms, confusing words, all are the important part of the exam, so you can go with that, so you can buy that lectures and start your preparation with us। So that's it guys, this much of the vocabulary most expected questions are there in the MS Law CET 3 years for the next attempt। So I hope you understood whatever would be in the exam। So hit that like button, share this video with your friends and don't forget to subscribe the channel।